कैसा मेरी बेटी की मेडिकल इशू है, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है मेरे घर। फिर आप बोला वो से जॉल भी 200 किलोमीटर है। कैसा मेरी बेटी की मेडिकल इशू है, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है मेरे घर। फिर आप बोला वो से जॉल भी 200 किलोमीटर है। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश त्रिपाठी। मैंने एक मेरे साथ जो वाकया खजुराहो एयरपोर्ट पे घटा था उसका फेसबुक पर पोस्ट आप सभी को शेयर किया था। वो घटना इस प्रकार की थी कि मेरी फ्लाइट की टिकट खजुराहो से दिल्ली के लिए 18 तारीख को मैंने बुक किया हुआ था। 18 तारीख को मैं अपने समय अनुसार खजुराहो एयरपोर्ट पहुंच गया। बोर्डिंग हो गई। बोर्डिंग होने के बाद फ्लाइट मात्र 10 या 15 मिनट आने को थी, तब अनाउंसमेंट होता है कि आपका किसी कारणवश फ्लाइट कैंसिल हो गया है। हम लोग बाहर निकलने लगे, तभी देखा कि एक महिला थी जिसके साथ में उसकी बच्ची थी और व्हील चेयर में थी वो बच्ची एक्चुअली, और शायद किडनी की पेशेंट थी। उसका डायलिसिस हो रहा था, डायलिसिस बस चल रही थी वो। तो वो महिला और उसका भाई बच्ची का इतना गिड़गिड़ा रहा था स्पाइस जेट के कर्मचारियों पर, उनका जो स्टाफ था, कि आप प्लीज किसी भी तरह करके, हम लोग की फ्लाइट कैंसिल हुई है, बच्ची का मेरा ट्रीटमेंट होना है दिल्ली में, आप मुझे वहां तक के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध करा दीजिए। यदि आपके पैसे में भी नहीं हो रहा हो तो मेरे पैसे में करवा दीजिए। पहले तो उन्होंने ये बोला कि आप किसी भी तरह बच्ची को वहां तक पहुंचाइए। फिर जब वो किसी तरह की सुनने नहीं लगे तो उसके बाद वो महिला बोली कि आप किसी भी तरीके से वहां जो भी अरेंजमेंट हो दिल्ली तक का मैं प्रोवाइड करने को तैयार हूं। मैं यहाँ की नहीं हूं, मैं बाहर से हूं, आप करवा दीजिए। पर स्पाइस जेट का इतना गंदा बिहेवियर था उनके कर्मचारियों का कि उस महिला की उस दिन भी एक बात नहीं सुनी गई। उसके बाद उन्होंने हम लोग की फ्लाइट की टिकट 19 तारीख को पोस्टपोन की। अब होता क्या है कि 19 तारीख को भी हम लोग पहुंचते हैं, सेम जो 18 तारीख को हम लोग के साथ घटना हुई, 19 तारीख को प्लेन टेक ऑफ होना था और अनाउंसमेंट होता है कि किसी कारणवश प्लेन टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है और ये फ्लाइट बनारस के लिए मूव ऑन कर दी जाती है। अब चूंकि होता गया है कि 18 तारीख के पैसेंजर और 19 तारीख के पैसेंजर इतना ज्यादा वो हो जाते हैं कि एक तो संभाल भी नहीं पा रहे थे वो लोग, दूसरा उनका बिहेवियर था जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक मल्टी नेशनल कंपनी है जो अपने पैसेंजर को जो सुविधाएं देती है, सुविधाएं देने की तो छोड़िए आप, उनके साथ किस तरीके से रूडली बिहेव करते हैं और अपना मतलब पल्ला झाड़ लेते हैं। सीधी सी बात कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। हम लोग को 19 तारीख को भी बोला गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और उस दिन तो डायरेक्टली ये बताया गया कि आप एक काम करिए, नेक्स्ट बुकिंग मत करवाइए, ना हम लोग कर पाएंगे, आप तो अपना जो भी पेमेंट है आप हमसे रिटर्न ले लीजिए। अब जो महिला थी और महिला के परिजन थे साथ में, उसका ब्रदर था लड़की का, वो बहुत ज्यादा परेशान होकर उनसे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि आप किसी भी तरह आपने 18 तारीख का वो कर दिया, यहाँ मेरी बच्ची मर जाएगी तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। तो स्पाइस जेट की तरफ से मैं आपको क्या बताऊं किस तरीके से उन्होंने बोले आप जो कर सकते हो, जहां कंप्लेंट कर सकते हो, जिससे बोलना हो आपको, बोले हम आप किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। बोले आप अपने उससे जहां जाना चाहें जा सकते हो, हम आपका सिर्फ पैसा रिटर्न कर देते हैं। बताइए सर, ऐसी फ्लाइट में कौन जाना चाहेगा। ये घटना मेरे साथ हुई, मैंने सोचा और किसी के साथ ना हो और किसी की माँ, बहन या भाई इस तरीके से पीड़ित ना हो, इसलिए मैंने ये सब चीजें आप फेसबुक के माध्यम से आपके पास भेजी हैं और वीडियो के माध्यम से, और जहां जहां मैं पहुंचा सकता हूं वहां प्रशासन को, शासन को और माननीय मेरे पर्यटन मंत्री हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं अपनी बात कि देखिए आपकी पब्लिक के साथ किस तरीके का बिहेव हो रहा है। ये तो आम जन की बात हो गई सर। बस थैंक यू। ये मेरा 18 तारीख का टिकट है जो स्पाइस जेट से मैंने ऑनलाइन किया था
और ये मेरा 19 तारीख का टिकट है जो इनने कैंसिल करके मुझे दिया था। पर होता क्या है सर कि निष्कर्ष कुछ नहीं, फ्लाइट तो कैंसिल होनी थी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है सर, यदि 7 दिन इनकी फ्लाइट है हफ्ते में, तो उसमें से 1 दिन ही इनकी उड़ान होनी है या तो 2 दिन, बाकी दिन तो इन्हें कैंसिल ही करना है। रीजन मैन ये था कि इनका रनवे पे काम चल रहा है। 7 बजे के बाद एटीसी इन्हें इजाजत नहीं देती है किसी भी उड़ान को भरने के लिए। हमारे खजुराहो की दयनीय स्थिति ये है कि पूरे खजुराहो में मात्र एक फ्लाइट है। जब इन्हें पता है कि 7 बजे के बाद रनवे परमिशन नहीं दे रहा है, तो इन्हें यह तो टाइमिंग चेंज करनी चाहिए। आखिर पैसेंजर के साथ धोखा क्यों होता है, यही सारी चीजें मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।